आज हम सुनेंगे कनाडा से इंडिया अपनी पुरानी हवेली में रहने आए रितेश मिश्रा की दास्तान। मैं उन दिनों कनाडा में जॉब करता था। 10 साल हो गए थे मुझे कनाडा में, और मैं और मेरी पत्नी नंदिनी की शादी को 4 साल हो चुके थे। हमारा प्रवीण भी 1 साल का हो गया था। विदेश में हमारा मन नहीं लग रहा था, रह रहकर हमें देश की मिट्टी बुला ही लेती थी। फाइनली एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस जाते हैं, वहीं अपनों के बीच कुछ कर लेंगे। बनारस में हमारी एक पुरानी हवेली थी जो सालों से बंद थी। नंदिनी का मायका भी बनारस में था, तो हमने सोचा कि उसी हवेली को होटल में बदलकर हम उसी में कुछ कर लेंगे। अगले दिन मैं और मेरी पत्नी फ्लाइट लेकर बनारस पहुंच गए और हवेली का गेट खोलकर अंदर पहुंचे। मैंने नंदिनी से पूछा, तो कैसी लगी हवेली तुम्हें? नंदिनी बोली, गंदी, उफ, कितनी धूल है यहाँ पर। इतने में बेसमेंट से ऊपर आने वाली सीढ़ी से 4 बच्चे भागते हुए ऊपर आए। उन्हें देख के हम एकदम से डर गए। बंद हवेली में बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? मैंने उन बच्चों को रोका और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? तो उनमें से एक बच्ची ने कहा, हम तो यहीं रहते हैं। मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा, साफ साफ बोलो, अंदर कैसे घुसे और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? फिर उसी बच्ची ने कहा, हम तो हमेशा से यहीं रहते हैं, चाहे तो आके देख लो। मैंने फिर एक बार गुस्से से बोला, देखो, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। इतने में नंदिनी बोली, तुम भी क्या बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो? कोई दरवाज़ा खुला होगा तो आ गए होंगे। नंदिनी ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ बाथरूम कहाँ है? बच्चों ने हाँ में जवाब दिया और बोले, आइए आपको ले चलते हैं। मैंने उसको रोका तो नंदिनी ने कहा, तुम बाद में लड़ लेना, मैं बच्चों के साथ वॉशरूम होके आती हूँ और प्रवीण का डायपर भी तो बदलना है। तुम फिजूल में परेशान होते हो, बच्चे ही तो हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम हुआ, मैं बाहर से ज़रूरी सामान खरीद लाता हूँ। बच्चे नंदिनी को बेसमेंट में किसी बाथरूम में ले गए। बेसमेंट में बाथरूम होगा ये सोचकर थोड़ा अजीब लगा, पर पता नहीं, मैं हवेली में इससे पहले कभी आया नहीं था, तो शायद हो भी सकता है। मैं बाहर आ गया और मुझे वापस आने में कुछ आधा घंटा लगा और नंदिनी अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने नंदिनी को कई बार आवाज़ लगाई तो नंदिनी की आवाज़ आई। मैंने पूछा कि कहाँ गई थी तुम? तो नंदिनी ने अजीब सी आवाज़ में कहा कि बस नीचे गई थी और वो बच्चे यहीं पास के थे, चले गए। मैंने कहा, पता नहीं कितने कमरे हैं इस हवेली में? तो नंदिनी ने तुरंत कहा, 18 कमरे हैं। मैं चौंक गया और मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, और ये तुम्हारे साथ बिल्ली कहाँ से आई? नंदिनी बोली, ये टीनी है, यहीं रहती है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नंदिनी थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, मुझे ये सब उन बच्चों ने बताया। मैंने पूछा कि ये प्रवीण इतना चुप क्यों है? सुबह से तो रो रहा था, अब इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। दिखाओ ज़रा, मैं देखूँ तो अपने बच्चे को। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, नंदिनी ज़रा सा गुस्से में बोली, पास मत आओ, ठीक है वो। पता नहीं नंदिनी को क्या हो रहा था, कुछ तो बदल गया था। वो बच्चे, ये बिल्ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके मना करने के बाद भी प्रवीण के माथे पर हाथ रखा तो उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। फिर मैंने नंदिनी को छुआ तो उसका शरीर भी एकदम ठंडा था। मैंने सोचा शायद मेरा हाथ ही बाहर धूप की वजह से गर्म रहा होगा। नंदिनी ने कहा, तुम थक गए हो, बैठ जाओ, मैं चाय बना लाती हूँ। तो मैंने कहा, चाय बनाओगी? कैसे? चाय का सामान कहाँ है? तो नंदिनी बोली, सब है, मैं तुम्हारे पीछे से ले आई थी। जैसे तैसे 2 दिन बीते। नंदिनी का बर्ताव काफ़ी बदलता जा रहा था और उन बच्चों का भी घर में आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। पूरा दिन उनके साथ बैठी रहती, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि नंदिनी ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। जिसने कनाडा से इंडिया घूमने के लिए सर में दर्द कर दिया था, अब वो हवेली से बाहर कदम रखने को भी तैयार नहीं थी। मैंने नंदिनी से बाहर घूमने चलने को कहा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे फोर्स मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो तो यहाँ कितने लोग हैं, टीनी हैं, बच्चे हैं, दादी हैं और वो सुमित्रा भी तो है। जब तुम दिन में काम से जाते हो तो इनके साथ मेरा मन लगा रहता है। मैंने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा कि दादी और सुमित्रा कौन है ये लोग, और मैं क्यों कभी इनसे नहीं मिला? नंदिनी, ये जो भी लोग हैं, मुझे इनसे मिलना है। नंदिनी ने कहा, मिल लेना, अभी तो यहीं थे दोनों। हम तो यहीं हैं बेटा, और हमेशा से यहीं थे। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ा और खींच के हवेली के गेट तक ले आया ताकि हम लोग हवेली से बाहर निकल जाएं और इन अजीब लोगों से बच जाएं। इतने में वो सब लोग हंसने लगे और बुढ़िया बोली, नहीं ले जा पाओगे,
अब वो कहीं नहीं जाएगी। मैं फिर भी उसे खींच कर गेट तक लाता रहा और फिर ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसका हाथ मुझसे छूट गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी प्रवीण को गोद में लिए हुए अंदर वाले दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा सर चकराने लगा कि तभी बाहर गेट से एक आवाज आई। बम बोले बच्चा, तू जो भी देख रहा है वो सब सच है। मैं बाहर गया और बाबा के आगे रोने लगा तो वो बोले कि एक सच बताता हूँ, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन। तेरी पत्नी और बच्चा अब जीवित नहीं है। उन दोनों की मौत 4 दिन पहले ही हो गई थी। मैं चिल्लाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए और मुझसे पूछा कि बता, तेरी पत्नी सबसे पहले कहाँ गई थी। मैंने कहा बेसमेंट में। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जैसे ही हम बेसमेंट में गए वहाँ मेरी पत्नी और बच्चे की लाश पड़ी थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और आज 1 साल बाद मैं उस ट्रोमा से निकल पाया हूँ। मैंने वो हवेली गिरवा दी है और मैं वापस कनाडा आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।